नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज का जो समय है बड़ी विषम परिस्थितियों से समूचा विश्व गुजर रहा है कोरोना वायरस के कारण। अब ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां कि हमें अपने घर में पूजा पाठ कराना पड़ता है। बच्चों का नामकरण संस्कार कराना है, अन्नप्राशन संस्कार कराना या विद्यारंभ संस्कार कराना है। जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीज़ें लगी रहती, चाहे दुनिया में किसी प्रकार की कोई भी स्थिति आती रहे, लेकिन इन दो चीज़ों को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। मित्रों, आज हम आपके लिए बताएंगे कि बगैर आचार्य के, यानी बगैर पंडित के, आप बच्चे का नामकरण संस्कार किस प्रकार से करा सकते हैं अपने घर में। और दो तरीके से बताएंगे। एक तो अभी जो विषम परिस्थिति चल रही है, और यदि आपके शहर में किसी पंडित कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको किस प्रकार से बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी जो पूजा स्थली है उसे साफ सुथरा कर देना चाहिए। बच्चे का नामकरण संस्कार उसके जन्म के 10वें दिन किया जाता है। जब घर में सूदक खत्म हो जाती है तो घर को साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, कपड़े इत्यादि सब साफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके पश्चात में आप पूजा स्थली को आप साफ़ कर लें और वहाँ पर 2 आसन बिछा दें पति पत्नी को बैठने के लिए। एक घी का दीपक जला दें और आप एक जो है कलश वहाँ पर रख दें। यह हम उस समय क्रिया बता रहे हैं जब आपके पास में कोई आचार्य, कोई पंडित नहीं है तब। और आपके परिवार के जो लोग और आपके मित्र इत्यादि हैं वो जो आए हैं उनको आप वहाँ पर बिठा दें। लेकिन आज की स्थिति में यदि आप कर रहे हैं तो फिर परिवार के लोग ही रहें और थोड़ी दूर दूर बैठें। सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें और वहाँ पर थोड़ा सा सैनिटाइज़र आप कर दें। सब जगह थोड़ा सा आप वहाँ पर कुछ छिड़क दें ताकि वह स्थान में किसी प्रकार का कोई भी वायरस प्रभावित ना हो। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, सिर्फ मान लो यह कोरोना की स्थिति नहीं है और आप बगैर किसी आचार्य के पूजन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा लोगों को वहाँ पर बिठा दें, अपने यार मित्रों को वहाँ पर बिठा दें और दोनों पति पत्नी जो है बच्चे को ले करके बैठ जाएं। पत्नी जो है वो दाईं तरफ बैठे और पति जो है बाईं तरफ बैठे। अब इसमें भी कई लोग कमेंट करते हैं कि पत्नी दाईं तरफ क्यों बैठे। हमारी संस्कृति है कि प्रथम जो है शक्ति का नाम लिया जाता है। चाहे आप राधा कृष्ण बोल दो, सीताराम बोल दो, पहले शक्ति का नाम होता है। इसलिए जिस जगह पर नारी का पूजन होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो उसे दाईं तरफ बिठाना चाहिए और पति जो है वो बाईं तरफ बैठ जाए। पत्नी बच्चे को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाए और पुष्प से थोड़ा सा जल ले लें और जल में पुष्प को डुबा दें और बच्चे के ऊपर और सभी के ऊपर अब जो है अभिसिंचन कर लें, यानी पवित्रीकरण आप कर लें।
इसके पश्चात 3 बार आचमन कर लें, शिखा के स्थान को आप स्पर्श कर लें, फिर न्यास की क्रिया कर लें, मुंह को, नाक को, आँखों को, कानों को, भुजाओं को और जंघाओं पर स्पर्श करके शेष बचे हुए जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके पश्चात में दीपक प्रज्वलित कर दें, दीपक की पूजन कर दें, कलश की पूजन कर दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें, मंत्र यदि नहीं आते तो अक्षत पुष्प छोड़ दें, गौरी गणेश का पूजन कर दें, उनका जो है आप केवल उनकी पूजन कर दें अक्षत पुष्प छोड़ करके। मंत्र यदि आपको नहीं आते हैं तो आप सिर्फ जो है गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते जाएं। गायत्री मंत्र, जहाँ आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है उस जगह आप गायत्री मंत्र बोल दिया करें। गायत्री मंत्र बोलते हुए जो है आप यह सर्व कर्मकांड करते जाएँ। उसके पश्चात में बच्चे के कमर में जो है एक धागा बांधा जाता है अलग अलग रंगों का, उसे मेखला बोलते हैं। जिस प्रकार से कि जब पुलिस वाला ड्यूटी पर जाता है तो बेल्ट इत्यादि लगा लेता है, यानी आदमी जो है अपने जीवन में तंदुरुस्त हो जाए, दुरुस्त हो जाए और कहीं युद्ध करने के लिए या लड़ने के लिए जैसे सिपाही जाता है, उस प्रकार से बच्चा हमारा हमेशा एक्टिव रहे, आलसी ना रहे, उस भावना से उसके कमर में जो है मेखला बांध देना चाहिए। इसके पश्चात माँ जो है अपने सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच से, जिसमें जो भी आपकी सामर्थ्य है, उससे जो है थोड़ी सी उसकी जीभ पर आपको सहज चटा देना चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि बच्चे जब बात करे, जब वो बड़ा हो तो उसके मुंह से जो है हमेशा अच्छी वाणी निकले, मधुर वाणी निकले, कभी किसी प्रकार का कोई भी बुरे वचन आदमी के लिए ना निकलें। तो इस प्रकार से आपको यह कर्मकांड कराना चाहिए। इसके पश्चात जो है एक दूसरे को परस्पर जो है बच्चे को आदान प्रदान करना चाहिए। यदि आचार हैं तो वो पहले पत्नी जो है अपने पति की गोदी में दे और पति फिर जो है अपने पिता के गोदी में दे, पिता जो है अपनी पत्नी की गोदी में दे, और फिर जो भी बुजुर्ग हैं घर के और जो आपके आसपास जो लोग आए हुए हैं वो सब एक दूसरे को बच्चे को देना चाहिए। तो ये इस प्रकार से परस्पर आपको परिवर्तन बच्चे का करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में यदि आप कोरोना की जैसी स्थिति में यदि आप कर रहे हैं तो परस्पर दूर से ही बच्चे को आप जो है आशीर्वाद दे दें, लेकिन स्पर्श ज़्यादा बाहरी लोगों से आप ना कराएं तो बेटर रहेगा। इसके पश्चात माँ जो है बच्चे को ले जा करके थोड़ी बाहर जाए और वहाँ उसको जो है सूर्य के दर्शन करा दे। सूर्य के दर्शन कराने का मतलब यही है कि उसके अंदर उस प्रकार का तेज है, उसका आत्मबल मजबूत हो। जिस प्रकार से सूर्य निरंतर अपनी गति के साथ में चलता है, बगैर थके हुए, बगैर रुके हुए वो चलता रहता है और सब पूरे समाज का कल्याण करता है। सूर्य भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि ये किस जाति का घर है, ये गरीब का घर है कि बड़े का घर है, किस जगह हमें प्रकाश देना है, किस जगह नहीं देना, वो सबको देते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति के अंदर भावना आना चाहिए कि हम जीवन में अपने जो भी कर्म करें वो सभी के लिए करें, अपने स्वार्थ के लिए हम ना करें। यह सूर्य दर्शन कराने का जो है तात्पर्य होता है। इसके पश्चात में हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिला होता है और एक दिन जो है हम इसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। तो पृथ्वी के उसको जो है बच्चे को स्पर्श कराना चाहिए। पृथ्वी की जो जगह है, जिस जगह बच्चे को लिटाना, उस जगह पर थोड़ा सा आप बढ़िया स्वास्थ्य के इत्यादि बना सकते हैं और वहाँ पर एक आप कपड़ा बिछा दें साफ, और फिर उसके बाद में माँ अपने बच्चे को वहाँ सामने पृथ्वी पर रख करके थोड़ा सा अक्षत पुष्प आदि वहाँ पृथ्वी माता के पास में छोड़ देना चाहिए। उसका आशय यही है कि बच्चे को यह ज्ञान होना चाहिए कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, एक तो माँ होती है जो हमें अपने गर्भ से जन्म देती है, दूसरी माँ पृथ्वी है जो हमें जीवन पर्यंत हमें अपना भरण पोषण करती है, हमें सब प्रकार का अनाज देती है, सब कुछ देती है। तो उसका उसी प्रकार से हमारे अंदर जो है जीवन में यदि विचार आते हैं और यदि इस प्रकार से हम सत्कर्म करते हैं तो हमारे जीवन धन्य रहेगा। तो पृथ्वी माता की हमें पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात में जो है आप एक कांसे की थाली ले लें और उसको थोड़ा सा गीला कर लें घी से, और उसके पश्चात में केसर और चंदन को मिला करके या फिर रोरी को मिला करके आप बच्चे का उसमें बढ़िया अच्छे सुंदर तरीके से नाम लिख दें और उसको जो है उसमें फूल इत्यादि, ये एक कार्यक्रम आपको पहले ही कर लेना है, उसमें फूल इत्यादि बढ़िया जमा करके और उसको एक लाल कपड़े से आप ढक दें। और जब ये कर्मकांड का समय आएगा नामकरण का, तो फिर सबको जो है वह थाली उठा करके बच्चे के नाम को दिखा देना, मोहन, सोहन, राम, गणेश, कृष्ण, जो भी आपने नाम रखा वो सबको दिखा करके और कोई घंटिया, शंख इत्यादि आप बजा दें कि बच्चे का नामकरण हमने ये कर दिया है, ये बच्चे का नाम रखा गया है। इसके पश्चात जो है आचार्य या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति
उसके कान में जो है मंत्र दीक्षा दे। एक दीक्षा तो जो होती है जब हम अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं उस समय गुरु दीक्षा होती है, लेकिन एक दीक्षा होती है कि बच्चे के लिए किसी बुजुर्ग के द्वारा या आचार्य के द्वारा उसके कान में कोई मंत्र बोला जाए ताकि वो अपने जीवन में उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसके कान में जो है धीरे से दूर से गायत्री मंत्र बोल दे, और यदि ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम नहीं है तो अपने कान के पास जा कर के वो बोल सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में दूर से उसके कान में गायत्री मंत्र बोल दे। इसके पश्चात आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अब 7 दीपक आप वहाँ पर जला लें और जितने भी लोग बैठे हैं कमर सीधी करके बैठ जाएं और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें। तो फिर वो आपका समझो कि यज्ञ हो गया। ये एक छोटा सा दीप यज्ञ के समान हो जाता है। तो किसी प्रकार का कोई भी आपको सामान इत्यादि, क्योंकि कई सामान हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, तो लॉकडाउन के कारण यदि आपको सामग्री नहीं मिलती है तो आप 7-11 जितने भी आपकी इच्छा उस समय, तो 7 या 11 आप वहाँ पर दीपक जला लें और दीपक जलाने के बाद सभी लोग जो है 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें और 5 बार जो है आप महामृत्युंजय का जाप कर लें। इसके पश्चात जो है आप भगवान को जो है आप विसर्जन कर सकते हैं कि भाई आप जहाँ से आए हैं वहाँ से आप जाइए, प्रार्थना कर लें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से कोई बुजुर्ग आपका जो बच्चे का दादा है या परदादा हैं, जो भी हैं उस समय, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ी दूर तक 8-10 मीटर तक, मतलब 10-20 कदम जो है बाहर ले जा करके कमरे के बाहर, गेट के बाहर तक थोड़ा सा उसको जो है इस संसार के उसे दर्शन कराना चाहिए कि भाई देखो तुम जिस जगत में आए हो वह दुनिया किस प्रकार की है, इसी दुनिया में तुमको जीना है और इसी दुनिया में तुम्हें सारे अच्छे कार्य करना है और अपना नाम रोशन करना है और आपको जो है अपने नाम के अनुरूप आपको अपना जीवन यापन करना है। तो इस प्रकार से बच्चे को कोई वयोवृद्ध व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा घुमा करके और ले करके आ जाए। उसके पश्चात आप अपना कर्मकांड समाप्त करें। पति पत्नी जो है वो अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बच्चे को आशीर्वाद दिलाएं और उसके पश्चात जो भी आपका मिष्ठान इत्यादि या जो भी प्रसाद है वो आप वितरण कर दें। लेकिन कोरोना जैसी स्थिति में परिवार के लोग ही एकत्रित रहें, ज़्यादा लोग एकत्रित न रहें। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है और आपके पास में यदि कोई आचार नहीं है तो फिर उसको थोड़ा सा आप और बृहद रूप से आप बना सकते, ज़्यादा लोगों को आप बुला सकते। लेकिन यह स्थिति आपको बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक आपको मेंटेन करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के पश्चात जैसी आपको पता चला कि ये कोरोना वायरस जो समाप्त हो गया है अब इसका कोई हमारे ऊपर उपाय, मतलब हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, तो आप उसको भूल कर रहे हैं। यह क्रिया हमें कुछ समय तक करना पड़ेगी, 2-3 साल तक हमें इस प्रकार का सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा दूर दूर लोगों को, बाहर के लोगों को यदि आप बुलाते हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार से आप बच्चे का नामकरण संस्कार करा सकते हैं बगैर किसी आचार्य के। आप इस प्रकार से बच्चे का नामकरण संस्कार करा सकते हैं। और भी यदि आप जानने के इच्छुक हैं तो हम और भी संस्कारों के बारे में आपको बता देंगे कि बगैर किसी आचार्य के आप इस संस्कार को किस प्रकार से करा सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी तो हमने एक वीडियो बना दिया कि बच्चे का नामकरण संस्कार किस प्रकार से कराना चाहिए। आशा मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।